नमस्कार दोस्तों, हम आप सबका स्वागत है एडू विजन क्लासेस में। मैं हूं कृष्ण सर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सेशन। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर एस एन का मतलब होता है जो सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर यानी संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। जब भी अगर एग्जामिनर आपको ये कह देना कि संख्याओं का योग निकालना है आपको, तो आपको एन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। n/2 2a प्लस n-1। एक फार्मूला तो आपको बच्चों ये याद रखना है। अगर आपको एन निकालना है और ए एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हिंदी में कहेंगे अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। जब भी आपको अंतिम पद दिया गया है तो आप एक डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। n/2 a प्लस में l। सेकंड फार्मूला आपको ये याद रखना है। और एक थर्ड फार्मूला और देख लेते हैं भाई। जब आपको क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो, ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं एस एन का। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये तीन फार्मूले आपको इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए याद रखने, बस आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए अप्लाई करते हैं तीनों फार्मूले और चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। समांतर रेडियो का योग ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, देख लेते हैं। 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे ऐसे करके 10 पदों तक है भाई। ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास कितना है? 2। डी हम कैसे निकालते हैं? ये A1 होता है, ये A2। A2 में से A1 को घटा देते हैं, यानी 7 में से हम घटाएंगे 2 को, तो ये बचेगा 5। तो डी हमारे पास 5 है बच्चों। n 10 पदों तक है, तो n हमारे पास कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर? 10। बस हमें एन का फार्मूला लगा देना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। n हमारे पास 10 है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इंटू ए कितना बच्चों? 2। n फिर यहाँ पे 10 रख देंगे, इंटू में डी हमने निकाला था 5। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 4। प्लस यहाँ पे 10 में से एक जाएगा तो 9, और 9 5 से मल्टीप्लाई कर लेगा। 9 × 5 = 45। 45 और 4 कितने होते हैं आप जोड़ लेना, तो ये हो जाएगी बच्चों 49। 49 की और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 49 को 50 मान लेते हैं और पापा 25, यानी 250 में से 5 घटा देते हैं, तो मतलब 245 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम इधर कर लेते हैं। देखिए -37 है, माइनस का 33, माइनस का 29। इस प्रकार 12 पद है हमारे पास। सबसे पहला इसके अंदर ए देख लेते हैं, ये आएगा -37। डी कैसे निकालेंगे? -37 में से माइनस माइनस का 37 यहाँ पे घटाएंगे, और बच्चों माइनस से माइनस यहाँ पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये आएगा प्लस। अब 37 प्लस का बड़ा है और 33 छोटा बच्चों, तो इसलिए 4 प्लस का यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर n हमें दिया गया है 12। हमें एन का फार्मूला अप्लाई करना है बच्चों, बस ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अभी कर देते हैं, देखना। n हमारे पास है 12 बटे में 2, 2 इंटू ए हमारे पास माइनस का 37 प्लस 12 में से 1 घटा देना है, डी लिखनी है हमें 4। जो कटता है उसको काट देते हैं। यहाँ पे देखना, 2 छिक्के 12, 7 दूनी होती है बच्चों 74, और यहाँ पे बचेगा 11 और 11 चौके 44। अब बाकी क्वेश्चन इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे -6 और ये बचेगा बच्चों 74 में से अगर 44 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा भाई? माइनस का 30, और 6 ये 18 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों -180। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ही कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड। तो फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट और इधर कर लेते हैं भाई। देखिए 0.6 है, 1.7 दिया गया है, इस प्रकार 2.8 है, ऐसे ऐसे करके बच्चों 100 पदों तक हमें एक एपी दे दी गई। क्वेश्चन हमें कहता है कि योग निकालना है। सबसे पहला हम ए देख लेते हैं, 0.6 आएगा। डी निकालने के लिए आपको पता ही है, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, बस यहाँ पे डी हमारा आ जाएगा 1.1। अब हमें अन क्वेश्चन के अंदर 100 दिया गया है, तीन चीज अवेलेबल है। अब हम इसके आधार पर हम असन का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब अन कितना बच्चों, अन हमारे पास 100, तो ये आ जाएगा असन इक्वल टू 100/2, 2 इंटू में ए हमारे पास 0.6 है। अब यहाँ पे 100 माइनस में 1 हो जाएगा, डी हमारे पास आया था बच्चों 1.1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 50 से भाग चल जाएगा भाई। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 100 की 100 में से एक जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 99। 99 किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 99 कम 99, 99 और 9 108 बच्चों, और यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप दशमलव। ठीक है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करनी, इसको ऐड कर लेते हैं भाई। ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 9 और 2 11 का 1 पॉइंट, 8 1 9 और 10, और ये 1, तो 110.1 आ जाएगा बच्चों। फाइनली इसकी मल्टीप्लाई कर देना आपको, 50 इंटू 110.1। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 5505.5। ठीक है, तो आप इतना ही आंसर इसका छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखिए 1/15 अब की बार, 1/12 है, 1/10 है। ऐसे क्वेश्चनों को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्या दे दिया बटे में। भाई ये फ्रैक्शन है, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है डी निकालने के लिए। ए हमारे पास है 1/15, डी हमें निकालना है। डी निकालने के लिए हम कहेंगे 1/12 सेकंड टर्म में से 1/15 हम घटा देंगे बस। देखिए 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 60। अब 12 का पहाड़ा 60 तक लीजिए, ये 12 पंजे 60 और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब 15 पहाड़ा 60 तक, 15 चौके 60। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1/60, तो डी हमारे पास आ जाएगी बच्चों 1/60। बस आसान का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इतना इजी क्वेश्चन है। एन कितना भाई 11 दिया गया, तो 11 हमारा अन हो जाएगा। 2 इंटू ए हमारे पास 1/15 प्लस n-1, एन हमारे पास 11 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू 1/60। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2/15 बच्चों, प्लस यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे कितना बचेगा 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली 1/6 बचेगा। अब फिर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 6 का एलसीएम आएगा बच्चों 30, तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 एकम 5। तो फाइनली हमारे पास आ गया 11/2 और इन टू में 9/30। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 9 के 99 और 30 दूनी 60। इसको काट के भी लिख सकते हैं आप इस बच्चों इसका आंसर। ठीक है, काट के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 99/60 आया आपका SN। फिर इसको काटूंगा तो मैं 3 से काटूंगा भाई, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब फिर कट जाएगा क्या, अब फिर तो कट ही नहीं सकता। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 33/20। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए नीचे दिए हुए योगफलों का को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इनका योग ज्ञात करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 7 है प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस, अब ये प्लस प्लस करके दे रखा है ना, ये 84। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आप इसको a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अंदर 7, ये योग है बच्चों इसका।
और डी निकालने के लिए 10 दूनी 20 और 21/2 इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। अब इसमें से 7 घटा देंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं एलसीएम लेने के लिए। फाइनली हम 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और 21 से कम 21, 7 दूनी 14। तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास में 7/2। ये आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का डी आ जाएगा। अब हम ए एन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे इधर। ए एन का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम एन निकाल लेंगे भाई, क्योंकि हमें एन निकालना क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले। तो यहाँ पे 7 एन हमें पता नहीं, इंटू में डी कितना बच्चों 7/2 इक्वल टू में 84 हमारे पास क्या है लास्ट टर्म दी गई है। तो यहाँ पे इसको सेम रख लेते हैं n-1 इंटू 7/2 और ये 84 में से 7 उस साइड जाके बच्चों प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा भाई, 84 में से 7 जाएगा तो 77 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा पास अन कितना आएगा क्वेश्चन के अंदर। अब ये 77 तो 7/2 उस साइड भेज देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, 11 सत्ते 77। अब 11 2 से मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेगा कितना आ जाएगा 22। और फाइनली हम अन निकाल लेंगे, माइनस का 1 उस साइड जाके बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा। एन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर 23 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कहता है योग ज्ञात करना, तो योग कर देते हैं बिल्कुल। n/2 ए प्लस एल वाला फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि एल हमें लास्ट टर्म दी गई 84, तो एन हमने निकाल लिया 23। ए हमारे पास कितने बच्चों 7 और ये हमारे पास है 84। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है भाई। 84 और 7 कितने हो जाएगा बच्चों 91। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 83/2 गुणा में 91 और यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 से कम 23, 23 निम्न होते बच्चों 207 और 207 और हमारे पास 209, 9/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, बच गया ऊपर 1 बच्चों यहाँ पे 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1046 से 1/2 इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई। देखिए 34 है बच्चों, फिर आपको 32 दिया गया है, फिर 30 दिया गया। इस प्रकार आपके पास प्लस 10 तक है भाई। क्वेश्चन के अंदर ए हमारे पास 34 है, डी हमारे पास हो जाएगा 32 में से 34 घटाने हमें, तो फाइनली डी हमें कितना मिलेगा बच्चों माइनस का 2 मिलेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म कितनी है भाई 10 है। अब हमें सबसे पहला ए निकालना होगा क्वेश्चन के अंदर। ए निकालने के लिए हम ए एन का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ए हमारे पास कितना बच्चों 34 प्लस सबसे पहला एन निकालना होगा भाई। ठीक है, एन तो 34 प्लस एन कितना अपने पास पता नहीं, इनटू में डी कितना बच्चों माइनस का 2 बराबर है हमारे पास ए एन की वैल्यू 10। अब इसको हम सेम रख लेंगे और 34 को साइड भेज देंगे तो 10 माइनस में 34, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों माइनस का 24 और ये भी माइनस है। ठीक है, अब n-1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24 डिवाइड बाई माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12। हमें तो n की वैल्यू चाहिए भाई, n-1 की वैल्यू हमें 12 मिली है, n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12 रह के 13, तो 13 इस क्वेश्चन का n आ जाएगा। हमें निकालना है एस एन और एस एन के लिए हम शॉर्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। n हमारे पास 13 है बटे में 2, ए हमारे पास कितने बच्चे ए हमारे पास है 34 प्लस एल हमारे पास कितना है एल यानी लास्ट टर्म वो हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर 10, तो 13/2 ये हमारा क्या आएगा एस एन आ जाएगा। इनटू में ये आ जाएगा बच्चों 10 और 44, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 22, 13 और 22 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा।
13 दूनी 26, 26 और 2 28, 286 इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 का थर्ड। देखिए -5 है, +-8 है, इस प्रकार दी गई आपको सीरीज है -230 तक। ठीक है, इसके अंदर ए देख लेते हैं सबसे पहला -5। डी हमारे पास क्या आएगा बच्चों, डी हमें निकालना पड़ेगा -8 में से माइनस इंटू माइनस, तो माइनस से माइनस यहाँ पे टकराएगा तो ये हो जाएगा बच्चों +5, और फाइनली हमारे पास आएगा -3D। अब हमारे पास ए एन हमारे पास है -230। सबसे पहला निकालेंगे हम एन। एन निकालने के लिए ए एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। बस रख देते हैं। देखिए ए कितना भाई, ए हमारे पास -5 और एन हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर निकालना हमें, और डी की वैल्यू है -3 इक्वल टू रख देंगे -230। अब इसको हम सेम रख लेते हैं। अब ये 230 में से 5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा, और फाइनली यहाँ पे माइनस के कितने बचेंगे, 225। ठीक है, ये सेम लिख लेते हैं। अब देखना इसके अंदर, यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी n-1। अब ये -3 उस साइड जाके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो माइनस से माइनस, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 सत्ता 21 और 3 पंजे 15, तो n-1 की वैल्यू 75 आ गई हमारे पास। n की वैल्यू निकालनी है 75 में, एक उस साइड जाके जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 76। अब निकालना Sn। Sn के लिए फार्मूला लगाएंगे a + l वाला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी गई क्वेश्चन के अंदर। n/2, n कितना भाई, n हमने निकाला 76 बटे में 2। a हमारे पास है -5 प्लस l हमारे पास कितना बच्चों, l है हमारे पास -230। बस इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, और ये आ जाएगा हमारे पास -235। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपको बस क्वेश्चन के अंदर, तो मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं भाई। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 और 4 भाई 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 तिये 15, 23 तिया 3 चढ़े 69 और 1 70, 0 8 और 5 13, 9 और 7 और 1 8। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों -8930, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को आप सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पॉइंट दिए गए, हम बारी बारी एक कुछ को अच्छे से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, एपी में ए इक्वल टू कितना बच्चों, 5, डी इक्वल टू कितना है 3, ए एन कितना भाई अपने पास 50। इस प्रकार हमें क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें अवेलेबल दी गई, तो हमें निकालना है क्वेश्चन में एन एस एन, ये 2 चीजें हमें इसके अंदर निकालनी है भाई। सबसे पहला एन निकालने के लिए हमें ए एन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हमारे पास बच्चों 5 है, एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू 3 दी गई है, और ए एन हमारे पास कितना है 50। इसको हम सेम रख लेते हैं, और 5 ये प्लस में उस साइड जाके बच्चों माइनस में 5 हो जाएगा। अब कितना आएगा अपने पास, ये बचेगा 45। ये 3 गुणा में तो उस साइड जाके बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में चल जाएगा भाई। 15 तिये 45। ठीक है, n-1 की वैल्यू आई हमारे पास 15, और हमें तो n की वैल्यू चाहिए थी 15, और एक कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। अब निकालना Sn। Sn कैसे निकालेंगे भाई, हमें दिख रहा है कि इसके अंदर an दिया गया, यानी लास्ट टर्म तो हम छोटे वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, n हमने निकाल ही लिया क्वेश्चन के अंदर, a हमारे पास 5 है, और लास्ट टर्म बच्चों 50।
अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 55। ये इस प्रकार हम आसान निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 8 पंजे 40 और 4 44, 440। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 का 2 है भाई ये, ठीक है, सेकंड पार्ट है 3 का सेकंड पार्ट। ए दिया गया है क्वेश्चन के अंदर और A13 दिया गया है 35। डी और D13 निकालना है, तो आसान क्वेश्चन है भाई। अब A13 का मतलब जो यहाँ पे जो लटक रहा है ना भाई, ये 13, ये n की वैल्यू है, ठीक है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं ना AN, तो ये n हमारा कितना है इसके अंदर 13। तो इसको ही नोटिस कर लेते हैं। पहला इसको क्या करेंगे, n-1 यानी 13 में से एक जाएगा तो बच्चों 12 बचेगा, 12 D बराबर इसको रखेंगे 35, ठीक है। अब ए हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर 7। बस यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 उस साइड जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा, और फाइनली हमें कितना मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 28। और डी हमारा आ जाएगा आंसर बस 28 बटे में 12, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 7 बटे 3, ठीक है। अब निकालना H13। H13 निकालने के लिए में ए भी पता होना चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे, डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जो हमने सबसे पहले बनाई थी ये वाली, ठीक है, इसमें रख देंगे। अब डी का मान रखने पर देख लेते हैं क्या आएगा। 12D की जगह रखेंगे 7/3 इक्वल टू 35। अब देखिए 3 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 12, 7 चौके 28। अब 35 में से उस साइड जाके माइनस का 28 घट जाएगा, ठीक है, प्लस का 28 उस साइड जाके माइनस का 28 हो जाएगा बच्चों। और फाइनली ए भी हमें क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। अब हमें निकालना H13। H13 का फार्मूला लगाएंगे भाई n/2 a प्लस एल, क्योंकि एल भी हमारे पास, यानी 13वीं टर्म कितनी है 35, तो ये लास्ट टर्म हमारी 35। तो n की जगह हम रखेंगे 13 बटे में 2, a हमारे पास 7 और लास्ट टर्म है बच्चों 35। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा भाई, 42, ये आ जाए 42 हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 42 और 2 इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 21। तो 13 गुणा में 21, फाइनल आंसर क्या आएगा, 21 दिया 63, 6 21 एक में 21 और 6 27। तो फाइनल आंसर 273 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है भाई। चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास, A12 इक्वल टू है 37, डी बराबर है 3। क्वेश्चन में हमें निकालना ए और S12, ठीक है। देखिए A12 37 है और S12 भी क्या है हमें निकालना, तो इसका मतलब n जो लास्ट टर्म हमारे पास 37 है। बस हमें सेम जो प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में की थी वही करनी भाई, एन का फार्मूला लगा देंगे, ये बड़ा ए हमारे पास क्वेश्चन में दी नहीं गई है, तो हम कहेंगे ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। एन क्वेश्चन के अंदर कितना भाई, 12 - 1 इंटू में डी इक्वल टू 37। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 11D हो जाएगा बच्चों, 11D, और डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3, और 11 3 कितने हो जाएंगे 33। अब 37 में से उस साइड जाके 33 घट जाएगा, ठीक है, और फाइनली हमें ए भी यहाँ पे मिल जाएगा 4, ठीक है भाई। 11 3 33, 37 में से 33 उस साइड जाके घट जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमारा ए मिल जाएगा। ए मिलने के बाद हमें निकालना पड़ेगा बच्चों एन, सॉरी S12। S12 निकालने के लिए हम कहेंगे n/2 a प्लस एल वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अब n हमें पता है क्वेश्चन के अंदर 12 है, ठीक है 12 है ना, और ए हमने निकाल ही लिया 4, और लास्ट टर्म हमारे पास है 37। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 6 इंटू में 37 और 4 कितने होते हैं बच्चों 41। तो हमारी S12 टर्म जो आएगी वो आ जाएगी 6 कम 6 6 चौका 24, 246 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड का ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ।
A3 इक्वल टू दिया गया बच्चों 15 और S10 इक्वल टू दिया गया 125। सबसे पहला इसको सोल्व कर लेते हैं और हमें निकालना क्या भाई, D निकालना है और A10 निकालना है। बस इसको सोल्व करेंगे तो इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे इसकी, तो ये 3 में से एक आप डायरेक्ट घटा के लिख सकते हो 2D इक्वल टू 15। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी बच्चों। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि A इक्वल टू हो जाएगा 15, ये 2D उस साइड जाके बच्चों माइनस की 2D हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें S10 बराबर दिया गया है 125। अब इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास कितना भाई 10 बटे में 2 2A कितनी बच्चों जो हमने निकाली थी 15 माइनस में 2D इधर रख देते हैं प्लस 10 में से एक यहाँ पे घटा देंगे और D कितना बच्चों, D तो हमारे पास है ही नहीं और AN हम इस साइड रख लेते हैं, हमारे पास SN जो दे रखा है 125, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, यहाँ पे 5 दूनी 10 और इसको सोल्व कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, 2 दूनी 4D, यहाँ पे बचेगा बच्चों 1 गया तो 9, 9 की D से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9D इक्वल टू 125। अब आप इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं भाई, चाहें तो आप 5 इसके नीचे यहाँ पे ले जाकर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और यहाँ पे 4 9 में से घट जाएगा तो ये बचेगा बच्चों 5D प्लस का कितना है 30 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में इधर सोल्व कर देता हूँ। देखिए 5D इक्वल टू हो जाएगा 25 में से उस साइड जाके माइनस का 30 घट जाएगा भाई और फाइनली उस साइड जाके माइनस का 5 हमें मिलेगा और D की वैल्यू निकालनी है हमें तो -5/5। फाइनली हमें -1 यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा D का। अब जो D का मान हमें मिला है वो हम रख देंगे जो इक्वेशन हमने ये बनाई थी इसमें, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर अब ये A इक्वल टू था बच्चों 15 माइनस में 2 गुणा में D की वैल्यू -1, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 और ये कितना भाई माइनस माइनस से माइनस टकराएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस में 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 17। तो डी हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी ए कितना आ जाएगा हमारे पास ए। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में S10 निकाल देते हैं भाई। S10 निकालने के सॉरी A10 निकालना है, A10 निकालने के लिए वही फार्मूला इसमें वैल्यू रख देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्वेश्चन में 17 है, n 10 में से एक घटा देंगे और डी कितनी बच्चों जो हमने निकाली थी -1, ठीक है। तो फाइनली A10 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 17 10 में से एक जाएगा तो 9, 9 के 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 9, 17 में से 9 गए तो बच्चों यहाँ पे कितना मिला हमें A10 की वैल्यू 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है थर्ड का। देखिए फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं भाई। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, D इक्वल टू 5 है, S9 बराबर दिया गया 75, हमें A निकालना है और A9 निकालना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो ना तो आपको सबसे पहला SN का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। n कितना बच्चों इसमें हमारे पास है 9 बटे में 2, 2 गुना में A हमारे पास कितना हमें पता नहीं, n कितना भाई n है 9 माइनस में 1 इंटू में D हमारे पास है 5 इक्वल टू हमारे पास है 75, इक्वल टू रख लेते हैं 75। अब 2A से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 2A आ जाएगी बच्चों,
2a और यहाँ पे बचेगा 8, 8 पंजे 40। ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 40। यहाँ पे था 75। अब ये 9/2 बच्चों उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। उस साइड भेजेंगे तो इसको इस साइड भेज देंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए कटता है ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 25 दूनी 50, 50/3। अब हमें 2a दिया गया तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 40 उस साइड जाके घट जाएगा और इसका एलसीएम हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे बच्चों एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 50 और 4 3 12 यानी 120। फाइनली हमारे पास क्या आया, 2a इक्वल टू 120 में से 50 प्लस का जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, माइनस का 8 और 5 13, 7 और 5 12, माइनस का 70 अपॉन में 3। अब हमें तो a निकालना था क्वेश्चन में। a निकालने के लिए दो क्या हो जाएगा बच्चों, इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 35 पे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास a जो आएगा ना बच्चों वो 35/3 हमें मिल जाएगा। अब हमें निकालना है a9 और a9 निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे an का, ये वाला। a हमारे पास कितना है बच्चों, हमें ये b भी निकाला 35/3। n हमें दिया गया 9 माइनस में इंटू d कितना है हमारे पास 5। 35/3 प्लस यहाँ पे बचेगा 8, 8 इंटू 5 8 पंजे 40। यहाँ पे प्लस का 40 भाई। अब एलसीएम दोनों का कितना आएगा 3, यहाँ पे 35 और 4 3 12 बच्चों 120। 120 में से 35 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 85। 85 प्लस का बचेगा डिवाइड बाई 3। अब ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा a9 का। अगर आप इसको काट के लिखेंगे तो काट के भी लिख सकते हैं भाई, 3 दूनी 6 और बचेगा तो 3 8 24, 1/3। इस प्रकार आप a9 भी टर्म इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर अगले की, तो जो अपना है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखिए 6 7 8 इसी स्लाइड में करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। a इक्वल टू 2 है बच्चों, d हमारे पास है 8, s10 हमें 90 दिया गया। बस हमें निकालना क्या, बस इसके अंदर n निकालना है और an निकालना है। तो निकाल देंगे बिल्कुल। सबसे पहला हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है नहीं तो 2a है, a हमारे पास बच्चों 2, n-1 इंटू में d हमारे पास है 8 इक्वल टू 90। अब ये रख लेते हैं, देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4, ये हो जाएगा 4 और ये बच्चों कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 के n से करेंगे तो 8 n माइनस में 8 इक्वल टू 90। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे 8 n आगे लिख लेते हैं, 8 में से 4 प्लस का जाएगा तो बच्चों माइनस का 4 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम n इधर रख लेते हैं और 8n माइनस में 4 यहाँ पे रख लेते हैं और 2 ये डिवाइड में बच्चों वहां पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा 8 दूनी 9 दूनी 18 180। अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के n से करेंगे तो 8 n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और 4 के n से करें तो 4 n हो जाएगा इक्वल टू कितना है 180। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे इसको अंदर ले लेंगे। ठीक है, -180 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सभी में से क्या आ रहा है भाई, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
4 चौके 16, 4 पंजे 20। फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल के सामने आ गई है। अब बच्चों यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं 45 की और 2 की मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम 90। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आना चाहिए, घटाएंगे तो माइनस का 1। ऐसा देख लेते हैं हम कौन सा है। तो ऐसे दो ही फैक्टर है भाई, 10 दुनी में 90, 10 में से हो जाएगा तो एक यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू 2n का स्क्वायर। अब देखिए आगे माइनस 10n रखना पड़ेगा ताकि प्लस का 9n घटे तो माइनस का n प्राप्त हमें हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर से कॉमन लेना होता है बच्चों, इसके अंदर से कॉमन लेना होता है तो यहाँ पे हम सिर्फ 2n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे दो n से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंजा 10, यहाँ पे n माइनस 5, यहाँ पे सिर्फ हम प्लस 9 ले सकते हैं तो यहाँ पे n माइनस में 5। तो फाइनली हमें दो फैक्टर मिल गए भाई, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, एक हमारे पास n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू साइड जाके n की वैल्यू हो जाएगी 5। ये वाली वैल्यू हम इस क्वेश्चन के अंदर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9, n की वैल्यू माइनस 9/2, ये इग्नोर कर देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इस क्वेश्चन के अंदर इग्नोर कर देंगे। बस ये बात बिल्कुल, n हमने निकाल लिया क्वेश्चन के अंदर, n इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें निकालना an का फार्मूला हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। a हमें पता है क्वेश्चन के अंदर 2 है, n हमने 5 निकाल लिया है भाई, d हमारे पास 8 है। बस इस प्रकार an भी आ जाएगा आपका, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौका 32। an बच्चों आपका 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां पार्ट भाई, बहुत लेंथी है भाई ये 3 का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां पार्ट। a इक्वल टू है 8, an हमारे पास कितना 62, sn बच्चों दिया 210, हमें निकालना n और d। ठीक है, सबसे पहला हम an का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a कितना भाई 8, n हमारे पास पता नहीं कितना है, इनटू में d में पता नहीं कितना है, बराबर कितना भाई 62। ठीक है अब हम करेंगे SN का फार्मूला अप्लाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू कितना बच्चों 8, a n हमारे पास 62, SN की वैल्यू 210 है, हमें निकालना है n और क्वेश्चन में दिया है d। ये दो चीजें हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। देखिए ए भी है और ए एन भी है और एस एन भी है, तो हम सीधा एन का फार्मूला रख देते हैं भाई, n/2 ए प्लस एल वाला, क्योंकि ए भी है और एल भी है। n/2 ए कितना बच्चों 8 और एल है 62, इक्वल टू रख लेते हैं 210, 62 8 कितना हो जाएगा बच्चों 70, तो n/2 ये हो जाएगा 70 इक्वल टू 210। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 35 दूनी 70 होती है, ये आ जाएगा बच्चों 35, n बराबर है 210। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में 35, 7 या 21, 7 पंजा 35, 7 से काट देंगे, फिर काट देंगे 5 सिक्का 30। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। तो n हमारे पास बच्चों आ गया इसका 6। हमें निकालना है d निकालने के लिए हम an का फार्मूला यूज कर लेते हैं बस, और कुछ तो है ही नहीं इसके अंदर। a हमें पता है 8 है, n हमने निकाल ही लिया क्वेश्चन के अंदर, और d हमारे पास है कितना भाई, d तो हमें निकालना है, बराबर है 62, 6 में से 1 जाएगा तो बच्चा बचेगा 5 इंटू में d 5d, और 8 ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 62 में से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा बच्चों हमारे पास 54। ठीक है,
अब हमें डी निकालना, तो डी निकाल लेते हैं। 54/5। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 दाई 50, 5 अट्ठे 40। तो 10.8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, डी भी हम इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही आसान है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पार्ट है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट भाई। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन के ए एन दिया गया है 4, डी दिया गया हमें 2, एस एन दिया गया है -14। हमें क्वेश्चन के अंदर एन और ए फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिए एस एन बराबर है 214 -14। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भाई, फार्मूला पुट कर देते हैं एस एन का, n/2 ए प्लस में एल। ठीक है, एन हमारे पास पता नहीं कितना है। अब यहाँ पे n/2 रख लेते हैं। ए हमें पता क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं गया है, तो ए प्लस में, तो ए मेरे पास है नहीं, लास्ट टर्म कितना भाई 4 इक्वल टू माइनस में 14। ठीक है, अब ए इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो ए के लिए हमें ए एन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ए एन निकालने के ए निकाल लेते बच्चों। ए निकालने के लिए ए एन का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ए कितना भाई हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं कितना क्वेश्चन के अंदर, और डी हमारे पास है 2 बराबर है 4। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना बस। ये हो जाएगा 2n माइनस में 2 इक्वल टू में 4। अब ये आएगा बच्चों a प्लस 2n, उस साइड जाके माइनस का 4 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। अब a हमारे पास फाइनली आ जाएगा 6 माइनस में प्लस का 2n उस साइड भेज देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2n। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में a भी निकाल सकते हैं इजिली। अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं, हमारी a की वैल्यू जो कि है 6 माइनस में 2n। अब आगे हमारे पास है क्या भाई, प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 14। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस में 2n प्लस 4। अब ये 6 में से 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे n रख लेते हैं, यहाँ पे 4 4 10, तो 10 माइनस में 2n, और ये 2 है ना भाई नीचे वाला, मैंने उस साइड भेज दिया है माइनस के 14। तो ये 1/2 है, तो उस साइड जाके 2/1 हो जाएगा बच्चों। और फाइनली हमें मिलेगा भाई 10 माइनस में 2n इक्वल टू 14 दूनी 28। अब अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, कर लेते हैं भाई। 10n हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वेयर, अंदर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस का 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये -2n हमें आगे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस हम इसमें कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये बचेगा 2n का स्क्वायर, ये प्लस वाले सारे क्या हो जाएंगे भाई, माइनस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 2n का स्क्वायर माइनस में 10 माइनस में 28 इक्वल टू 0। अब चाहें तो आप इसके अंदर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे 5 दूनी 10, n और 14 दूनी 28 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के सामने आई है, वो हमारे पास है n का स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आना चाहिए आपके पास में, और घटाएंगे तो 5। 7 दूनी कितना होता है बच्चों, 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे क्वेश्चन के। माइनस में यहाँ पे रखेंगे 7n, यहाँ पे रखेंगे प्लस का 2n। ठीक है, और प्लस माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक कॉमन लेना, हमें n ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस में 7। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो n माइनस में 7। अब दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, n माइनस 7 बराबर 0। एक आ गया बच्चों n प्लस 2 बराबर है 0। तो n बराबर उस साइड जाके बच्चों प्लस का 7, ये उस साइड जाके माइनस का 2। तो इसको इग्नोर कर देंगे, प्लस वाला हम इस क्वेश्चन के अंदर ले लेंगे। तो हमारा n यहाँ पे बच्चों कितना आ गया है 7। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है भाई, देखिए क्वेश्चन में हमने n निकाल लिया है। n कितना है भाई
एन आया हमारा, एन हमारा आया है बच्चों 7। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। ए निकालने के लिए हमें ए एन का फार्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, बस रख लेते हैं। ए हमारे पास है भाई कुछ नहीं, तो एन मैंने 7 निकाला है यहाँ पे, और डी हमारे पास 2 दी गई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, डी हमारे पास कितनी है, 2। 2 बराबर है बच्चों 4। यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 12। तो ये फाइनली हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अपना ए भी निकाल सकते हैं। तो ये ए कितना हो जाएगा बच्चों, 12 में से 4 उस साइड जाके घट जाएगा, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट। अब चलते हैं हम हमारे 9th पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। ए इक्वल टू 3 बच्चों, एन हमें 8 दिया गया है, एस बराबर है 192, और डी हमें यहाँ पे निकालना है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ एन का फार्मूला लगा देना है। ठीक है भाई, एन हमारे क्वेश्चन के अंदर 8 है, 2 इंटू ए 3 है, यहाँ पे 8 माइनस में 1, और डी हमें निकालना है, बराबर रख देंगे 192। यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 4 2 तिया 6, और ये 7 डी बच जाएगा भाई, बराबर 192। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो वहाँ पे जाके डिवाइड में चल जाएगा, तो 192 बटे में 4, 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 अट्ठा 32, तो 6 प्लस 7 डी बराबर आ जाएगा 48। हमें तो 7 डी निकालनी है, तो 48 में से 6 उस साइड जाके घट जाएगा, और फाइनली यहाँ पे मिलेगा बच्चों 42। तो डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 42 बटे में 7, 7 छिक्के 42, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड का 9। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर, लास्ट है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई आज का। एल दिया गया है बच्चों, एस बराबर 144 दिया गया है, और कुल पद 9 है। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9। ए हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। बस हमें एस एन का फार्मूला लगा देना है, लास्ट वाला ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है, और ए हमें निकालना है। देखिए एन बाई 2, 9 बटे में 2, ए कितना भाई, ए हमें निकालना, लास्ट टर्म कितनी हमारे पास 28, इक्वल टू रख देते हैं 144 की। अब ये a प्लस में 28 बराबर 144, ये 2/9/2 साइड जाके 2/9 हो जाएगा बच्चों। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अट्ठा 24, तो फाइनली हमें मिलेगा भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 तिया 24, 4 ती 12 और 2 14, 144। ए बराबर हमारा हो जाएगा 144 माइनस में 28, तो फाइनली हमारा पास जो ए आएगा बच्चों, वो कितना आएगा भाई, 116। ए हमारे पास कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 116। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच।